लेकिन फवाद साहब लेट्स मूव बैक टू द पॉलिटिकल सिनेरियो। इस्लामाबाद में इस टाइम पर आपने भी फरमाया जिस तरह अभी मुलाकातें चल रही हैं, इन मुलाकातों का पर्पस और बाकायदा वजीर आजम साहब की तरफ से ये बोल दिया जाना कि भाई अब आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, सारे PMLN के सारे हुकूमत के लोग इधर ही रहें। बातें भी चल रही हैं, मुलाकातें भी चल रही हैं, आईनी तरमीम के ऊपर भी पारा आए इस टाइम पर इस्लामाबाद में। बट द फैक्ट रिमेन्स कि अगर इन केस कल आ जाती है आईनी तरमीम और पास भी हो जाती है तो उसके बाद का सिनेरियो अदालत जो है वो उसको मन्नो-अन तस्लीम कर लेगी, साइलेंट रहेगी उसके ऊपर। आपको इसमें कोई रिएक्शन नजर नहीं आता? नहीं, वो तो देखिए ना, आज के फैसले से निका ये तो तय हो गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको सुप्रीम कोर्ट तो कम से कम जो अक्सरियती जजेस हैं वो तो उसके साथ जो है वो नहीं जाएंगे। अब अभी हमें ये नहीं पता कि जो अमेंडमेंट आ रही है वो क्या है। मसलन अभी 3 चीज़ें चल रही हैं। एक चीज़ तो ये चल रही है कि 3 साल की एक्सटेंशन दे दी जाए सभी जजेस को ताकि फायज़ ईसा साहब को 3 साल और मिल जाए। दूसरा ये चल रहा है कि ये एक्सटेंशन ना दी जाए और जो जजेस हैं उनको हम सीनियरिटी प्रिंसिपल ख़त्म कर दें और 5 जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। एक तीसरी तजवीज़ ये चल रही है जो मैंने कहीं लॉ मिनिस्टर साहब का बयान पढ़ा है, वो कह रहे हैं कि जी नई आईनी कोर्ट हमें जो है वो बनानी है। अब ये जो नई आईनी कोर्ट है ये तो देखें, ये कॉन्सेप्ट था वलायत फ़क़ीह का जो इमाम ख़मीनी लेके आए थे ईरान में, और अब ईरान के अंदर एक कलेजियम है जो सारे फैसले करता है। यानी वहाँ पे पार्लियामेंट का, सदर का उनके इख्तियार नहीं है, ये 8-10 लोगों का, 12 लोगों का एक कलेजियम है जो फैसले करता है। अगर आपने ये कोर्ट बना दी तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट तो ख़त्म हो गई, पहले ही उसका हाल कोई नहीं है। फिर 7-8 लोग ऊपर बैठेंगे और वही सारे फैसले जो है करेंगे, वही सारा बताएंगे कि क्या आइन है, क्या नहीं है, क्या चीज़ है। आपकी पार्लियामेंट तो फिर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। अब पहले जो 2 मामलात हैं वो सुप्रीम कोर्ट को एक्सेप्टेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो वाज़ेह तौर पे बता चुके हैं कि फायज़ ईसा साहब को जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, हाई कोर्ट में भी। मैं इसीलिए जो मैंने शुरू में आपसे बात की तो मुझे तो समझ नहीं आई कि इस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की ये जो पॉलिसी है कि फायज़ ईसा साहब को रखने की, जब हाई कोर्ट के इतनी बड़ी तादाद जजेस की और सुप्रीम कोर्ट के 2/3 जजेस जो हैं वो आपको वाज़ेह तौर पे बता चुके हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस को जाना पड़ेगा, आप उनको रखेंगे तो उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? आपको सुप्रीम कोर्ट से इससे इतनी लड़ाई डालने की इस पर क्या ज़रूरत है? लेकिन वो उनका जवाब ये फवाद चौधरी साहब 3 साल भी कि पॉलिटिकल मोटिवेशन कोर्ट में नहीं होनी चाहिए। अब ऑब्वियसली वी कैन नॉट क्रॉस दैट रेड लाइन, लेकिन दोनों अतराफ ये इल्ज़ाम लगाती हैं अपने अपने तई मुख्तलिफ जजेस के ऊपर कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं तो इसलिए मामला आगे नहीं बढ़ सकता, सो इसीलिए तरमीम करना जरूरी है। लेकिन ना ये तो एक रेटरिक है ना। आप मुझे बताइए कि जो अभी अगर इस तरह से अगर आप जाएं कि पॉलिटिकल रेटरिक के ऊपर ना जाएं और सब्सटेंटिव लॉ के ऊपर जाएं, देखिए सिंपल बात है, ये हुकूमत की जो इखलाकी जवाज़ है चूँकि वो मौजूद नहीं है और उनका सिर्फ डंडे के ऊपर, सोटी के ऊपर, बंदूक के ऊपर रिलायंस है अपने आप को बरकरार रखने के लिए। ऐसी हुकूमतों का प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ये जब थोड़ा सा भी कोर्जन नीचे जाना शुरू होता है, खौफ नीचे जाना शुरू होता है, उन्हें अपनी पड़ जाती है। अभी आपने देखा जलसा हुआ इस्लामाबाद के अंदर और उसमें ही जिस तरह से बौखलाहट का मुजाहरा किया गया कि 10 MNAs को पार्लियामेंट के अंदर से जाके जो है वो उन्होंने अरेस्ट कर लिया। तो प्रॉब्लम यहाँ पे भी ये है कि जजेस को यहाँ पे PTI का प्रो होने की तो, और खैर आप जो भी आदमी इन जजेस को जानता है ना सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उनको पता है कि इनका PTI से कोई हमदर्दी नहीं है इन जजेस की। दे आर इंडिपेंडेंट जजेस और पाकिस्तान के बेहतरीन लीगल माइंड्स हैं, इस पर कोई दो राय ही नहीं है। ये हुकूमत का प्रॉब्लम ये है कि जजेस इनको न्यूट्रल भी नहीं चाहिए। सो दिस इज द अनफॉर्चुनेटली द रियलिटी कि हुकूमत को बहुत बायस्ड और अपनी मर्जी के जो प्रोसिक्यूशन जो लिख दे उस पर फैसले करने वाले जज चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और पाकिस्तान में मसला इस वक्त क्या है, आखिरी पॉइंट सिर्फ नहीं का आपकी इजाजत से, पाकिस्तान का जो कोर प्रॉब्लम है इस वक्त वो ये है कि हम मार्शल लॉ और जमहूरियत इकट्ठा चलाना चाह रहे हैं। देखिए ये नहीं हो सकता। आप टैग जमहूरियत का रखना चाहते हैं, आप चलाना मार्शल लॉ चाहते हैं। 2018 में ऐसा नहीं हुआ फवाद चौधरी साहब? सारी हुकूमत इस बात का जवाब पेश करती है कि देखिए जी, शुरू तो ये वाला जो हाइब्रिड निजाम था वो इमरान खान साहब के जमाने में हुआ था, तो अब वो लेकर चल रहे हैं। ऑल्दो 2 wrongs कैन नॉट मेक अ राइट, लेकिन हुकूमत की तरफ से हमेशा यही जवाब ये तो देखो ना अहमकाना बात है। देखिए ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाली बात है ना। पाकिस्तान के अंदर 72 साल से हाइब्रिड रजीम रही है। कई दफ़ा एस्टैब्लिशमेंट का रोल थोड़ा ज़्यादा होता है, कई दफ़ा थोड़ा कम होता है,
لیکن ہم 75-76 سال سے ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ رہے ہیں, ہم ویسٹرن بلاک کا حصہ تھے, ہم یہاں پہ جنگیں لڑ رہے تھے, ظاہر ہے فوج کا رول ہونا تھا. اور لیکن 2024 میں جو ہو رہا ہے یہ تو ایگزیکٹ جو سچویشن جو ابھی ہم نے 22 سے جو شروع ہوئی ہے یہ تو پاکستان میں اس سے پہلے کبھی نہیں رہی. پاکستان میں یا پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کیا ہوا ہے, یہی تو پرابلم آ رہا ہے. آپ نے ایک ایسے آدمی کو وزیر اعظم بنا دیا جس کی 18 سیٹیں ہیں. آپ دیکھیں نا زرداری صاحب اور شہباز شریف اس ملک میں صدر اور وزیر اعظم ہو سکتے ہیں اگر ملک میں جو جمہوریت کا یا آئین کا تھوڑا بہت بھی جو ہے وہ یہ کوسچنز تو obviously پی ٹی آئی کی طرف سے آتے ہیں, بٹ مجھے یہ سمجھا دیجیے گا اس ٹائم پر, کیونکہ اب صرف آئینی ترمیم کی بات نہیں رہ گئی ہے کی طرف سے کہاں آتے ہیں انیکا, یہ تو پورا پاکستان کے سامنے ہوا ہے. پی ٹی آئی کا تو ایشو ہی نہیں ہے یہ. I understand what you're saying, لیکن